हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। ये एसआरएमएस की सीरीज में आपके लिए दूसरा वीडियो है। मैं एक बार फिर से लॉगिन करूंगा और आपको फिर दिखाऊंगा कि हम नेक्स्ट कौन सी स्टेप को करने वाले हैं। मैं फिर से चलता हूं स्कूल एडमिन पर। आप cscbalvidyalay.com पर जाते हैं। लॉगिन टैब के अंदर आपको स्कूल एडमिन दिखता है, आप वहां जाते हैं। आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होता है। इस डैशबोर्ड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में एसआरएमएस आपने समझ तो लिया, लेकिन एसआरएमएस में सबसे पहले कौन सी चीज आपको करनी है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या किया जाना चाहिए, इसको समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल उसी स्टेप में, उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में एसआरएमएस को यूज करना शुरू करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं। एसआरएमएस का आपको एक्सेस मिल गया। अब सबसे पहला सेक्शन जो आपको यूज करना है वो आपको जाना है स्कूल सेटअप पर। यानी आप डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, मैनेज यूजर्स आप अभी छोड़ दें, ऑल सीएमएस आप अभी छोड़ दें। कोई भी और सेक्शन जब तक आप स्कूल सेटअप नहीं करते अपना इस पोर्टल पर, तब तक आपके लिए फंक्शन नहीं करेगा, कोई भी फीचर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें स्कूल सेटअप पर जाना है और स्कूल सेटअप में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो स्कूल सेटअप पर मैं आपको ले चलता हूं। हम स्कूल सेटअप पर क्लिक करते हैं और सबसे पहला इसमें इसमें कई सेक्शंस हैं, आप देख सकते हैं इसमें कई सेक्शंस हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एकेडमिक सेशन नंबर 1 एंड देन नंबर 2 क्लास एंड सेक्शंस। अभी यही दो सेक्शंस आपको यूज करने हैं इनिशियल लेवल पे। स्लोली ग्रेजुअली जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप इसे सारा इसको समझ जाएंगे और अच्छे से, तो फिर आप आगे के सेक्शंस को यूज करेंगे। उनकी भी वीडियोस बना करके आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूं एकेडमिक सेशन पे। एकेडमिक सेशन का मतलब क्या है? एकेडमिक सेशन का मतलब है कि आपका स्कूल कौन सा एकेडमिक ईयर, एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करता है। कई स्कूल्स हैं जो जनवरी टू दिसंबर, स्पेशली जो कुछ सीएससी बाल विद्यालय हैं लाइक वेस्ट बंगाल में, वो स्टेट बोर्ड को जो फॉलो किया जाता है, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स जो फॉलो करते हैं करिकुलम, एकेडमिक कैलेंडर वो फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए जनवरी टू दिसंबर हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023, ये पूरा 1 एकेडमिक ईयर हो गया। जो स्कूल्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एकेडमिक ईयर फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एकेडमिक सेशन होगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। मैं इसको चेंज करता हूं। ये हमारा 2023 है, इसमें मंथ हमारा अप्रैल होना चाहिए। 1 अप्रैल से हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है। एंड कब होगा? एंड हमारा 2024 में होगा। आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड देन लास्ट डेट। यानी आपका स्कूल ये एकेडमिक ईयर फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर हमने अपडेट कर दिया। आप इसी तरीके से एकेडमिक ईयर क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएट किए हुए एकेडमिक ईयर को आप यहां से जाकर के एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो। सो क्रिएट में क्या क्या चीजें हैं? वही 3 चीजें। टाइटल आप इसको सिंपली रखें एकेडमिक ईयर। स्टार्टिंग डेट आप यदि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का एकेडमिक ईयर फॉलो कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप डेट दें एंड देन एंड डेट एंड देन सबमिट। ये आपके सामने आ गया एकेडमिक सेशन। सबसे पहली चीज एसआरएमएस में आपके द्वारा यही की जानी चाहिए। जब तक आपने एकेडमिक ईयर सेटअप नहीं किए, आप फर्दर आगे क्लास सेक्शंस भी क्रिएट नहीं कर सकते। ध्यान रहे, एक स्कूल एक बार में एक ही एकेडमिक ईयर फॉलो करता है, यानी आप 2 एकेडमिक ईयर क्रिएट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखेंगे। सो हमने एकेडमिक सेशन क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्लास एंड सेक्शन पे, जो सेकंड पार्ट है स्कूल सेटअप का।
तो हमने स्कूल बना लिए, आप इसको ऐसा समझें, आपने स्कूल अपना बना लिया। आपने ये सोच लिया कि आपको किस एकेडमिक ईयर से स्कूल को शुरू करना है। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्लासेस बनानी है और आपको क्लासेस में सेक्शंस भी बनाने हैं। फिर क्लास और सेक्शंस को मैप की जानी है। अकॉर्डिंगली कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं स्कूल में या पढ़ाना चाहते हैं, उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनेगी। फिर क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट्स को ही मैप किया जाएगा। ये एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म है। आपको कई फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ यूकेजी के लिए वैलिड नहीं है, हायर क्लासेस के लिए भी वो वैलिड है। तो इसलिए आप कुछ फीचर्स से परेशान ना हो, आप वही यूज करें जो आपके सीएससी बाल विद्यालय के हिसाब से बनी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, पहले इसको समझ लें क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम अभी हैं टॉप में, आप देखें टॉप लेफ्ट में, अभी हम क्लास के पार्ट में हैं। फिर हम सेक्शंस पे जा सकते हैं, उसके बाद क्लास और सेक्शंस पर जाएंगे। फिर आप सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और फिर फाइनली क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट तीनों को मैप की जाती हैं यहां से। तो मैं सबसे पहले फिर से चलता हूं क्लास पर। इस पोर्टल में ऑलरेडी हमने क्लासेस क्रिएट की हुई हैं। आप देख सकते हैं प्ले, नर्सरी, केजी। मैं केजी को चेंज कर देता हूं, इसको यूकेजी कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन किसी को ना हो। केजी कर दिया और इसकी प्रायोरिटीज एज इट इज हमने रहने दी। ओके, यूकेजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको एलकेजी करते हैं। एलकेजी, ये हमने कर दिया एलकेजी और फिर इसको हमने अपडेट कर दिया। मैं क्लास 1 को अभी डीएक्टिवेट कर देता हूं। अब देखिए क्लास 1 अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब मैं आगे स्टूडेंट्स का एडमिशंस लूंगा या टीचर्स को क्लास असाइन करूंगा तो मुझे क्लास 1 का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने कोई क्लास क्रिएट कर दी है और वो क्लास आप कंटिन्यू नहीं कर रहे अपने स्कूल में, तो आप क्लास को डीएक्टिवेट स्टेटस में जाकर चेंज कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इस पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लास नेम, क्लास एब्रिविएशन, ये दोनों आपको सेम रखना है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। प्रायोरिटी भी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। कैसे समझा जाए कि कोई एक बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास का है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक प्रायोरिटी यहां बना रखी है। प्रायोरिटी नॉर्मली जो हमने फॉलो किया है, सबसे लोवेस्ट क्लास को प्रायोरिटी 1 दी है। जैसे जैसे क्लासेस ऊपर बढ़ेंगे उसकी प्रायोरिटीज बढ़ती जाएंगी। देखिए प्ले में प्रायोरिटी 1 है, नर्सरी में 2 है, एलकेजी 3, यूकेजी 4 एंड देन अकॉर्डिंगली हायर क्लासेस। एक्शन टैब्स है, आप क्लास को एडिट कर सकते हैं। मतलब एडिट आप 3 ही चीज कर सकते हैं, क्लास नेम, क्लास एब्रिविएशन एंड प्रायोरिटी। लेकिन ध्यान रहे, यदि प्रायोरिटीज कोई ऑलरेडी किसी और क्लास को पहले से असाइन है तो आप यहां इस क्लास को वो प्रायोरिटी नहीं दे सकते, असाइन नहीं कर सकते। यानी प्रायोरिटी, हर एक क्लास की अपनी एक यूनिक प्रायोरिटी होगी, एक यूनिक सीरियल नंबर्स को असाइन किया जाएगा। अब यहां ऊपर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। क्रिएट, क्रिएट में जाकर आपने क्लास नेम, अभी मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, चूंकि मुझे आपको एक ट्रेनिंग देनी है इसलिए हमने इसको क्लास 2 कर दिया। आप क्लास 2 अभी करेंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। फिर मैं आगे चलता हूं, क्लास 2 एब्रिविएशन सेम रखी। प्रायोरिटीज मैं 6 करता हूं क्योंकि ऑलरेडी 5 तक की प्रायोरिटीज वहां दी हुई हैं, तो मुझे 6 ही करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी प्रायोरिटी ऑलरेडी आपने कर रखी है। ये 6 हो गया। सीएससी बाल विद्यालय के लिए जो एसआरएमएस बनाई गई है वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आप प्ले ग्रुप के बच्चों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, इनके लिए है यूज के लिए। कोशिश हमारी होगी कि आपको हम हायर क्लासेस के लिए भी अवेलेबल करा पाएं, बट अभी फिलहाल फॉर द टाइम बी इट इज मेंट ओनली फॉर दी अप टू क्लासेस यूकेजी। अब क्रिएट हमने कर लिया क्लास। आप मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, एक साथ कई क्लासेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप यहां पे क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये क्लासेस ऑलरेडी हमारी बनी हुई हैं तो हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाकी बना सकते हैं। लेकिन इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, आप 1 बाय 1 करें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन क्लासेस का डेटा। तो अब मैं आपको सेक्शन पे ले चलता हूं, यानी हमने स्कूल बना लिए, स्कूल का एकेडमिक ईयर डिसाइड कर लिया किस एकेडमिक ईयर में हमें काम करना है, एंड देन हमने फिर क्लासेस भी अपनी बना ली। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें किन किन क्लासेस में बच्चों को एजुकेशन देनी है।
तो वो हमने यहां लिस्ट कर ली। अब सेक्शंस बनाने हैं। आप देखिए नॉर्मली सेक्शंस हमारे ABCDEFGH, एफ जी यहां नहीं बनाई गई हैं, मैं आपको बनाकर दिखाने के लिए बना देता हूं। बट उनकी प्रायोरिटीज फिर से सेक्शंस की आप देखेंगे, अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग प्रायोरिटीज होनी चाहिए, एक प्रायोरिटी नहीं हो सकती। मतलब यूनिक सीरियल नंबर एज प्रायोरिटी हर एक सेक्शन को असाइन किए जाने चाहिए। मैं क्रिएट पर चलता हूं, ABCDEF सेक्शन में क्रिएट करता हूं, सेक्शन की एब्रिविएशन भी एफ डालता हूं। आप चाहें तो यहां सेक्शन के नाम आप कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक मैं रोज फ्लावर्स के नाम पर, लोग हिल्स के नाम पर रखते हैं, कलर्स के नाम पर रखते हैं। तो लेट्स से मैं कलर्स के नाम पर रखता हूं येलो, और अकॉर्डिंगली इसको भी मैं येलो देता हूं। प्रायोरिटी मैं 6 दे देता हूं, चूंकि 5 तक की प्रायोरिटीज ऑलरेडी हैं। तो ये आपकी सेक्शन येलो क्रिएट हो गई। एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो मे बी ग्रीन सेक्शन एक क्रिएट कर लेता हूं मैं। आपने ग्रीन सेक्शन नेम में भी डाला, और ग्रीन सेक्शन एब्रिविएशन में भी ग्रीन ही आपने वर्ड डाले। प्रायोरिटी जो ऑलरेडी नहीं है वो हम डालते हैं, 6 तक ऑलरेडी प्रायोरिटीज है हमारी, तो हमने प्रायोरिटी 7 डाली। आप यहां पर अगर मैं 6 डाल देता हूं प्रायोरिटी, तो आप देखें क्या होता है। तो ये एरर आएगा, क्लास प्रायोरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। इसका मतलब आप हर एक सेक्शन के लिए एक यूनिक प्रायोरिटी, यूनिक सीरियल नंबर ही असाइन किए जा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप देखें सेक्शंस जो मैंने क्रिएट किए वो यहां पर अब आ गए। इन सेक्शंस को आप एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स इनके नाम चेंज करने हो कभी फ्यूचर में, सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं, एब्रिविएशन चेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटीज चेंज नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिए। तो हमने क्लास क्रिएट कर दिया, सेक्शंस क्रिएट कर दिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्लास सेक्शन, यानी क्लास, किस क्लास में कौन कौन सी और कितनी सेक्शंस हैं, ये अब हमें मैपिंग करनी है। हो सकता है नर्सरी क्लास में आपकी 2 सेक्शंस हो, बच्चे ज्यादा हैं, 2 सेक्शन है, बट एलकेजी में आपके एक ही सेक्शन है। तो हमें ये मैप करना पड़ेगा किस क्लास में कितने सेक्शन है। यदि सेक्शन एक ही सेक्शन है आपके स्कूल में, तब भी हमें एक सेक्शन उसमें मैप करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो मैं यहां पर चलता हूं, आप देखें यहां ऑलरेडी क्लास प्ले का सेक्शन ए मैप किया हुआ है, क्लास प्ले सेक्शन बी, यानी प्ले में 2 सेक्शन से वो यहां पर मैप की हुई हैं। आप नर्सरी में देखें तो सिर्फ सेक्शन बी है, एलकेजी में बी है, यूकेजी में ए है, क्लास 1 में सेक्शन एच यहां पर डाला है, और टीचर्स के भी नाम भी इन्होंने डाल दिए थे। बट आप क्लास टीचर के नाम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं एडिट करके भी, और आप नया भी बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक नया क्रिएट करता हूं। देखिए एडिट जो एग्जिस्टिंग है उसी में होना है, फॉर्मेट सेम है, क्रिएट का भी फॉर्मेट सेम है। मैं क्रिएट करता हूं आपके लिए। सो क्लास, यहां पर वही क्लासेस आएंगे, आप देखें जो हमारी एक्टिव क्रिएटेड एंड एक्टिव क्लासेस हैं, यानी प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासेस, क्लास 2 क्लासेस हमने क्रिएट की हैं, और क्लास 1 भी क्रिएट किए थे, लेकिन क्लास 1 को डीएक्टिवेट कर दिया था, इसलिए क्लास 1 इस लिस्ट में नहीं है। सिर्फ वही क्लासेस की लिस्ट यहां पर आएंगी, आप जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं जो एक्टिव आपने रखी हैं। तो मैं यहां पर यूकेजी क्लास लेता हूं, और मैं यूकेजी में सेक्शंस बनाता हूं। तो यूकेजी में ऑलरेडी हमारे एक सेक्शन बने हुए हैं, आप फ्रेश सारे सेक्शंस बना सकते हैं। मैं सेक्शन ले रहा हूं येलो। अब इस येलो सेक्शन में मुझे क्लास टीचर डालना है, तो क्लास टीचर यहां आप किसी को भी डाल सकते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। हालांकि अभी उन क्लास टीचर्स का नाम हमने कहीं फीड नहीं किया, लाइक लेट्स से अगर आप मेरा नाम डालते हैं, तो आप देखें क्या होता है। सिस्टम को समझने के लिए हमने यूकेजी क्लासेस सेलेक्ट किया उस लिस्ट में से जो हमने क्लासेस क्रिएट की थी और जो एक्टिव क्लासेस थी। सेक्शंस भी वहां आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो वही सेक्शंस आएंगे जो आपने पहले क्रिएट की है। क्लास टीचर का नाम आपको फिल करना है अपने हिसाब से, आप किसको ये क्लास देना चाहते हैं। आप देखें, मैं, यदि आपने पहले से फाइनलाइज कर लिया है कि मेरे क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर विवेक कुमार होंगे, तो आप उनका नाम डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो भी एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाता हूं।
यहाँ पर हमने यूकेजी सेक्शन हमने लेट्स से ग्रीन ले लिया, टीचर का नाम हमने कुछ नहीं डाला तो क्या होता है? आप इसको एम्प्टी नहीं रख सकते। इसका मतलब है यदि आप क्लासेस बना चुके हैं, सेक्शंस बना चुके हैं, तो आपको ये बिल्कुल आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपके क्लास टीचर्स कौन होंगे, क्योंकि आप क्लासेस बना रहे हैं। तो ये डेटा आपके पास ऑब्वियसली होगा। आप एक टीचर को दो सेक्शंस की क्लास टीचर भी बना सकते हैं। आपने देखा, मैंने जैसा बनाकर आपको दिखाया। आप चाहें तो मल्टी क्रिएट कर सकते हैं, चाहें तो इन डेटा को, डिटेल्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं देखता हूं एक्सपोर्ट इन एक्सेल करके कि क्या डेटा, क्या फॉर्मेट हमारे पास आता है। तो ये मैं आपके सामने इस एक्सेल फाइल को ओपन करता हूं और आप देखें ये आपकी स्टेटस आ गई। सो बेसिकली ये क्या है कि आपने क्लासेस कौन सी क्रिएट की हैं, डेट आ गया आपका 23 अप्रैल, आज मैं क्रिएट कर रहा हूं। क्लासेस कौन सी हैं, सेक्शंस कौन सी हैं, क्लास टीचर्स कौन कौन से हैं, और स्टेटस क्या है आपका इन क्लासेस का। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब मैं चलता हूं सब्जेक्ट्स पर, यानी क्लास कर लिया, सेक्शन कर ली, क्लास एंड सेक्शंस को हमने मैप कर लिया। याद रखेंगे हर एक क्लास में कम से कम एक सेक्शन मैप होनी चाहिए। आप सेक्शन का नाम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। हर एक स्कूल को फ्रीडम है अपने हिसाब से सेक्शंस के नोमेनक्लेचर का, आप सेक्शन का नाम डिसाइड कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट्स पर आते हैं। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अभी देखें आप, मैं क्लास एंड सेक्शन में ही हूं, राइट। हमने पहले एकेडमिक सेशन क्रिएट किया, फिर क्लास एंड सेक्शन में हम आए। तो सब्जेक्ट्स में आपके लिए ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर रखी हैं। आप सभी के डैशबोर्ड में ये दिखेगा। सब्जेक्ट्स के जब सेक्शन पर आप आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी दिखेगा। आपको इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप यदि अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई रीजनल लैंग्वेज, जैसे आप यदि मराठी पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, बंगाली पढ़ाते हैं, गुजराती पढ़ाते हैं, जो यहां नहीं दिख रहा, तो आप वो सब्जेक्ट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। सब्जेक्ट नेम लेट्स से मराठी, नेचर आप यहां पर डाल दीजिए लैंग्वेज, राइट। इस सब्जेक्ट का ये नेचर क्या है, लैंग्वेज है। आप चाहें तो इसको सेम रख सकते हैं। फिर इसको हमने सबमिट कर दिया, राइट। तो नेचर को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं और कहीं कहीं मैं इसको एडिट भी कर देता हूं, क्योंकि ये है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस हैं आपकी। म्यूजिक आपका यदि मैं बोलूं तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल दें इसको। एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स है, मतलब ये मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, तो आप नेचर में इसको ऐसे डाल सकते हैं। आप स्पोर्ट्स भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो स्पोर्ट्स में भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर डाल दिया आपने, और ये इस तरीके से आपने सबमिट कर दिया। आप क्रिएट भी कर सकते हैं और आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए फटाफट इसको कर देता हूं। एक्स्ट्रा करिकुलर, इसको मैंने कॉपी कर लिया। फॉर अदर, ड्राइंग भी एक्स्ट्रा करिकुलर है। जीके अगर आप एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, तो जीके को आप यहां पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्कोलास्टिक लिखते हैं सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं, स्कोलास्टिक। मैथ्स में भी स्कोलास्टिक हो गया, मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है, तो इसको स्कोलास्टिक की तरह देखा जाता है। बेसिकली दो तरह के नेचर्स होते हैं जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, एक स्कोलास्टिक और एक नॉन स्कोलास्टिक। आप लैंग्वेज को भी एज अ सब्जेक्ट यदि पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उसको भी स्कोलास्टिक रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको एक लैंग्वेज की तरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये नेचर भी डिसाइड कर लिया। इनमें से किसी एक पर्टिकुलर उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे हिंदी जी को डिलीट करना है, मैं यहां से डिलीट क्लिक करूंगा, इट विल रिकन्फर्म वेदर आई वांट टू डिलीट इट और कीप इट। वो आपसे दोबारा रिकन्फर्म करता है, आप इसको डिलीट कर देते हैं।
आप देखें यहां से हमारा सब्जेक्ट हिंदी डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स भी हमने बना लिए, क्लासेस कर ली, सेक्शंस कर लिए, क्लासेस एंड सेक्शंस को मैप कर लिया अच्छे से। अब सब्जेक्ट्स भी बनाई, इसलिए सब्जेक्ट्स बनानी जरूरी है क्योंकि किस क्लास को, किस सेक्शन को कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जानी है, ये इसमें भी कई बार डिफरेंसेस होती हैं। प्री स्कूल के केस में नहीं, लेकिन हायर क्लासेस में, लाइक जब बच्चे क्लास 11th में जाते हैं तो उनके अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। अब लास्ट में चलता हूं इस पार्ट के क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट को, यानी किस क्लास के किस सेक्शन को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं। यदि आपको लगता है कि आपके सेक्शंस एरिया वाइज क्लासिफाइड हैं, लाइक स्पोर्ट्स करने वाले सारे बच्चे एक सेक्शन में, तो उस सेक्शन को स्पोर्ट्स दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, एक मैं आपके सामने क्रिएट करके दिखाता हूं। आप अपने सभी सेक्शंस को, सभी क्लासेस के सभी सेक्शंस को सभी सब्जेक्ट्स मैप करें। जैसे मैं क्रिएट पर चलता हूं, आप देखें हमने सब्जेक्ट्स यहां पर चूज करनी है। मैं कह रहा हूं अगर ये महाराष्ट्र का स्कूल है सपोज, और ये सारे सब्जेक्ट्स हम उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सेलेक्ट ऑल कीजिए सिंपली। उसके बाद आप ये सारी चीजें यदि प्ले ग्रुप को भी पढ़ा रहे हैं, प्ले ग्रुप के सेक्शन ए बी, एलकेजी यूकेजी के सभी सेक्शंस को आप पढ़ा रहे हैं, तो सभी सेक्शंस को आप यहां पर सेलेक्ट करें। चूंकि क्लास 1 नहीं है आपके पास, तो आप क्लास 1 को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। क्लास 1 आपने किया था क्रिएट, बट उसको फिर आपने डीएक्टिवेट कर दिया स्टेटस, तो यहां से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। एंड देन यू सिंपली, आप देखें ये पूरी लिस्ट आ गई आपकी यहां पर, और आप यहां पर जाकर सबमिट कर देते हैं। नर्सरी बी इज ऑलरेडी मैप्ड विद मैथ्स, तो हमने ये अलग से मैप कर रखा है। तो मैं इन सभी को पहले आपके सामने एक बार डिलीट कर देता हूं और फ्रेश फिर से आपके सामने क्रिएट करके दिखाता हूं। हमने डिलीट कर दिया सभी को। अब मैं फ्रेश चलता हूं। आप देखें सब्जेक्ट्स आपने जो क्रिएट किए थे वो ऑलरेडी हैं, क्लास सेक्शंस भी हैं, सेक्शन भी हैं आपके, और क्लासेस भी हैं। अब हमें चलने हैं क्लास सेक्शन सब्जेक्ट में मैपिंग में। मैं सब्जेक्ट्स लेता हूं ऑल, मैं यहां से सेक्शंस लेता हूं ऑल। क्लास 1 आपकी मर्जी है, क्योंकि क्लास 1 हम नहीं पढ़ा रहे तो क्लास 1 को हटा देता हूं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप रख सकते हैं। फिर सबमिट कर दिया। आप सबमिट करते हैं तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहां पर आ गई। इसका मतलब हुआ कि अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बच्चों को इन क्लास सेक्शन में ऐड करेंगे और जब उनकी सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगी या उनके कोई डॉक्यूमेंट्स निकलें या आप असेसमेंट करेंगे, तो उनमें इनके लिए स्पेस होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये सेंट्रल टीम की लेवल से नहीं हो रहा। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्लास सेक्शंस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स उनको मैप की गई। एक बार हमने सभी क्लासेस को सभी सब्जेक्ट्स दे दिए, तो आप दोबारा किसी एक क्लास को कुछ इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट नहीं दे सकते, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, राइट। इस तरीके से हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। स्कूल सेटअप में हमने 2 सेक्शन किए, एकेडमिक सेशन एंड क्लास एंड सेक्शन, ये 2 चीजें हमने कंप्लीट की हैं। इसके बाद आपके इसी में आते हैं मैनेज ग्रुप्स, मैनेज हाउसेस, मैनेज हॉस्टल्स, बैंक्स एंड ब्रांचेस, ट्रांसपोर्टेशंस, लीव रिमार्क्स एंड अदर सेटिंग्स। तो हम इनकी बात नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी हमने एकेडमिक सेशन एंड क्लास एंड सेक्शन, इन 2 चीजों की बात इस वीडियो में की है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए अभी मैं यहां पर रुकता हूं, और अगली वीडियो में नेक्स्ट मिनिमम रिक्वायर्ड क्या सेक्शंस आपको कवर किए जाने हैं उस पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।